गाइस, आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट को हम रिवीजन इसका कर रहे हैं, वन शॉट लेक्चर है ये। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम इसमें कवर करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो लोकोमोशन होता क्या है? लोकोमोशन क्या है? चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। सच वॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या होता है कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करके जा रहे हैं, अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, इसी मूवमेंट को लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन एक तरह का मूवमेंट है वॉलंटरी मसल्स का, जिसमें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, इसी को लोकोमोशन बोलते हैं। तो आपको याद रखना, लोकोमोशन एक तरह का मूवमेंट ही तो है ना। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, एक तरह का मूवमेंट है। बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, बट सारे के सारे मूवमेंट हमारे लोकोमोशन तो नहीं होते ना। मैं अपना हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ, ये क्या है? हमारा मूवमेंट है, ठीक है। बट हम अपनी एक प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस में जाएंगे तो ये लोकोमोशन होगा। सिंपल। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, अमीबॉइड, सीलरी और मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट हमारा देखने को मिलता है मैक्रोफेजेस में और डब्ल्यूबीसी में। सीलरी मूवमेंट आपका देखने को मिलता है ट्रैकिया और किसमें देखने को मिलता है? पैसेज ऑफ ओवा में। और मस्कुलर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड जॉस एटसेट्रा। सीलरी मूवमेंट में ना सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब हमारी ट्रैकिया से एयर जाती है तो सीलिया के थ्रू होते हुए जाती है, और जब ओवा पास करता है तो जो उसका ट्यूब रहता है उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? ये मूवमेंट में मदद करते हैं। ये जो सीलिया होते हैं ये मूवमेंट में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मसल्स। मसल्स क्या होती हैं? मसल्स हमारी एक स्पेशल टिश्यू है जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन होता है मसल हमारा। मसल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मसल की हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एक्साइटेबिलिटी देता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी देता है, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये क्या मसल की प्रॉपर्टीज़ हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी का, वो 40 to 50% वेट जो होता है वो मसल के वजह से होता है, ठीक है। 639 मसल्स हैं। और यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है मसल की? सार्कोमियर। क्या है? सार्कोमियर। ये फालतू है, ये भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं है तो हम इसे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारी वॉलंटरी मसल होती है, मतलब जैसा हम कमांड करेंगे वैसा मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल्स में क्या होता है? लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइप्ड मसल ट्रांसवर्स बैंड, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल क्या होती है? सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? स्केलेटल मसल की वो है यूनिट। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल? तो जो हमारी मसल होती है, मसल किससे मिलके बनती है? मसल बंडल से मिलके बनती है। और मसल बंडल को क्या बोलते हैं? फैसिकल, ठीक है। जो मसल की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिमाइसियम। अब मसल बंडल की कवरिंग को क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। अब हर एक मसल बंडल में क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल फाइबर्स। ये जो मसल फाइबर है इन्हीं को मसल सेल्स बोलते हैं। जो कवरिंग होती है मसल फाइबर की उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। अब ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका सार्कोप्लाज्म, सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, ओके। अब नेक्स्ट है आपका सार्कोलीमा, इसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है अंदर। फिर जो ये मसल फाइबर है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट होता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक मायोफिब्रिल का, कैसे बनता है, ये बैंड्स कैसे बनते हैं। तो बेसिकली 2 जेड लाइन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? आपका सार्कोमियर। सार्कोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन 2 जेड लाइन। अब ये होता क्या क्या है समझाते हैं ढंग से। तो आपको ये याद रखना है कि जेड लाइन अटैच विथ थिन एक्टिन फिलामेंट। ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये आपके क्या है? थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो जेड लाइन से अटैच होता है हमारा एक्टिन फिलामेंट, और बीच में ये रेड कलर का क्या दिख रहा है? मायोसिन। ये क्या? मायोसिन थिक फिलामेंट है, ये डार्क बैंड होता है। एक्टिन हमारा लाइट बैंड होता है और मायोसिन आपका डार्क बैंड होता है। तो ऐसे ये फॉर्म होते हैं, बीच में मायोसिन होगा और साइड साइड में एक्टिन होंगे, और ये दोनों की मूवमेंट से ही होता है सब कुछ, ठीक है। अब ये देखो इधर, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी मूवमेंट होगा। अब कैसे होगा?
ये है ना, लाइट बैंड को आइनोसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। ओनली एक्टिन प्रेजेंट होता है इसमें। और डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं। और इसमें ओ बैंड, डार्क बैंड के अंदर ओ बैंड और एच जोन आता है। ओ बैंड एक्टिन प्लस मायोबिन की ओवरलैपिंग से बनता है, और एच जोन आपका मायोसिन प्रेजेंट होगा, उसे एच जोन बोलेंगे। ये दिख रहा है एच जोन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बस मायोसिन प्रेजेंट है, इसलिए इसको एच जोन बोला है। और ओ बैंड किसे बोला है, जिसमें मायोसिन भी आ रहा है और एक्टिन भी आ रहा है, इन दोनों की ओवरलैपिंग को क्या बोला है, ओ बैंड बोला है। ठीक है। और आई बैंड किसे बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं आपका ओनली एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट, जहाँ पे क्या होगा, बस एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, राइट। अब है हमारा ए बैंड। ए बैंड को अनाइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओ बैंड भी होता है हमारा, एच जोन भी होता है, ओ बैंड, मतलब ऐसे तरह का ये होता है, ओवरलैपिंग से बनता है ये। जो ए बैंड होता है उसमें ओवरलैपिंग बैंड भी आता है, एच जोन भी आता है। ओवरलैपिंग बैंड में एक्टिन प्लस मायोसिन आता है, और एच जोन में ओनली मायोसिन आता है। तो सार्कोमेयर कैसे बनता है, दो हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई। इसका क्या मतलब है, इसमें मैंने दिखाया था ना, एक्टिन प्रेजेंट होता है आधा वाला, और इधर भी एक्टिन होता है, बीच में आपका मायोसिन प्रेजेंट होता है, तो उसको आई ए के फॉर्म में लिखा हुआ है। ईच मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, और ईच एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जब आपकी मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या क्या होता है, मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो जो लेंथ होगी सार्कोमेयर की, वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये जो जेड लाइन थी, ये आपस में पास आएंगी, मतलब बिटवीन 2 जेड लाइन आपका सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है, तब ये जब ये जो दोनों पास आएंगी, तो सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। लेंथ ऑफ आई बैंड भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और लेंथ ऑफ एच जोन आपका डिसअपेयर हो जाएगा। एच जोन मैंने बताया था ना, ये है। अभी दोनों आपस में पास पास आएंगी, तो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाएगा एच जोन। एम लाइन जो थी बीच की मिडल वाली, वो भी डिसअपेयर हो जाएगी, राइट। लेंथ ऑफ ओ बैंड, ओ बैंड जो होगा ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग बैंड क्या होता है, जब एक्टिन और मायोसिन पास में आएंगे, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है। और लेंथ ऑफ ए बैंड आपकी अनचेंज रहेगी। ठीक है, ये पढ़ लिया क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हो रहा है। आई बैंड आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए बैंड आपका अनचेंज रह रहा है, और एच और एम आपका डिसअपेयर हो जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कैसा होता है स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का, देखते हैं। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन आपके दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन आपका थिन फिलामेंट, मायोसिन आपका थिक फिलामेंट। रेगुलेटिंग प्रोटीन आपके ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। ये जो आपका एक्टिन है, ये दोनों उसी के पार्ट हैं, राइट। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपका जेड लाइन प्रोटीन होता है, तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन की, जो दो तरह के थे, एक्टिन और मायोसिन। जो आपका एक्टिन होता है वो कैसे बनता है, ये तो पता होना चाहिए ना। एक्टिन आपका बनता है ग्लोबुलर प्रोटीन से। जब बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, Mg+ की मदद से। जब ये पॉलीमराइज करेंगे, तो क्या बनेगा, आपका एफ एक्टिन बनेगा। ये दिख रहा है, फिलामेंट एक्टिन, ठीक है। 2 एफ एक्टिन आपके मिलके क्या बनाएंगे, एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे। जब 2 एफ एक्टिन मिलेंगे, तो आपका एक्टिन फिलामेंट बनेगा। मायोसिन, मायोसिन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन। जब मीरोमायोसिन पॉलीमराइज करेंगे, तो मायोसिन बनता है। और कितने मीरोमायोसिन, 300। यूनिट ऑफ मायोसिन क्या है, अच्छा, ये जो मीरोमायोसिन है, यूनिट है मायोसिन की। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन यहाँ पे दिखा रखा है, देखो। मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसमें एक टेल होती है, एक हेड होता है। जो टेल वाला रीजन होता है, इसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। और जो आपका हेड वाला रीजन होता है, उसको उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड, और एक होती है आपकी एटीपी बाइंडिंग साइड। ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइड है, एक्टिन बाइंडिंग साइड, इससे ये एक्टिन आके मिलेगा एक्टिन बाइंडिंग साइड से। और एटीपी बाइंडिंग साइड ये रही। ये जो होता है आपका शॉर्ट आर्म होता है हेड वाला, और ये आपका लाइट मीरोमायोसिन टेल वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोटीन। हमने बोला था कि रेगुलेटिंग प्रोटीन किसका पार्ट है, मतलब एक्टिन के ही टाइप है ये, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये क्या होते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन, ये मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है, 2 फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली along actin filament and inhibit interaction of actin and myosin। ये क्या करेगा, एक्टिन और मायोसिन को इंटरेक्ट करने से रोकेगा, इनहिबिट करेगा। और ये पैरेलल होंगे, ये जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है उसी के पैरेलल में होगा। ये जो दिख रहा है ट्रोपोमायोसिन, ये ब्लू ब्लू सा, ये इसके पैरेलल है, ठीक है।
अब है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है आपका? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल। ये जो आपका ट्रोपोमायोसिन है ना, इसी में प्रेजेंट होता है, इसी के ऊपर ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल में, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। अब आप हम कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसके फर्दर कुछ टाइप्स हैं, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। ये क्या होता है? इनका अपना एक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टीपीसी। टीपीसी क्या होता है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है आपका। और टीपीटी मतलब इससे क्या होगा? कैल्शियम आके जुड़ेगा। ट्रोपोनिन में एक ऐसी चीज़ होगी जिससे कैल्शियम आके जुड़ेगा, और पता है कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट में। और टीपीटी क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ये क्या है? इस हमें देखना है कि जो ट्रोपोनिन है ये कुछ ऐसे है। इसमें एक चीज़ तो है आपका क्या? ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें क्या होगा? ये मायोसिन से जहाँ से जुड़ेगा ये वाली साइट है। एक इसमें टीपीसी है जिससे कैल्शियम आके जुड़ेगा, और एक इसमें टीपीआई है। टीपीआई क्या? इनहिबिशन करेगा, किससे? एक्टिन की मास्किंग करता है। ये क्या करेगा? एक्टिन की मास्किंग करेगा। इंट्रैक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय मास्किंग एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइड ऑफ एक्टिन। तो ये हमने देख लिया, ये दिख रहा है ना। ये इन्होंने यहाँ पे ये इसी चीज़ को यहाँ पे समझा रखा है कि ये जो ट्रोपोनिन है ये कैसे जुड़ रहा है। ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये आपका ट्रोपोमायोसिन का। ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? टीपीटी प्रेजेंट होगा। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपका टीपीसी दिखा रखा है। फिर ऐसे आपके दिखा रखे हैं कि ट्रोपोनिन के पार्ट्स हैं। इतना एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, बट समझने के लिए हमने समझा दिया। अब हम डिटेल में समझेंगे कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसका क्या मैकेनिज़्म है। हमें पता है कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं, अपने हाथों की मूवमेंट कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमारा जो ब्रेन है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ब्रेन कैसे एक्टिविटी करेगा वो अब हम समझेंगे। तो जो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्स भेजेगा कि जैसे मान लो कि अभी मुझे ये हाथ को ऊपर करना है, तो मुझे मूवमेंट करनी है, तो मेरा जो सीएनएस है वो इम्पल्स भेजेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन। किसको किसको सिग्नल भेज रहा है? मसल्स को। क्या सिग्नल भेजेगा? सबसे पहले तो कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी। जब कैल्शियम चैनल अपने ओपन होंगे तो क्या होगा? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज़ होगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होने के बाद ये जो सिग्नल्स हैं किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे नेक्स्ट वाली जो मसल है। कैसे? न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद सोडियम चैनल। ये सोडियम चैनल से बाइंड हो जाएंगे, और जो ये सोडियम है ये आपका एंटर कर देगा अंदर। अब ये सोडियम अंदर जाने के बाद क्या करेगा? इसका क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा और ये अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा। राइट नाउ ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। अब आपका कैल्शियम चैनल ओपन होंगे जो प्रेजेंट है किसमें? किसमें प्रेजेंट है कैल्शियम चैनल? किसमें प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये दिख रहा है आपको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या है? कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है, उनकी ओपनिंग हो जाएगी। अब इनकी ओपनिंग होगी तो हमने पढ़ा था कि कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है? ट्रोपोनिन में प्रेजेंट होता है ना। तो ये ट्रोपोनिन से आके जुड़ जाएगा ये कैल्शियम आपका। ये दिख रहा है टीपीसी से जुड़ जाएगा। अब ये इससे बाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो आप देख रहे हो कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो ये फ्लो चार्ट से आपने समझ लिया। इसी को मैंने पॉइंट में भी एक्सप्लेन करा है कि पहले इम्पल्स आ रहा है सीएनएस से, मोटर न्यूरॉन ला रहा है उस सिग्नल को, फिर कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी, फिर ट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस होगा, देन दिस न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे सोडियम से, फिर सोडियम अंदर जाएगा, डीपोलराइजेशन करेगा, फिर कैल्शियम चैनल ओपन होंगे किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फिर क्या होगा? फिर ये जो कैल्शियम है ट्रोपोनिन से बाइंड कर देगा टीपीसी साइट में, फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल हमारी 3 टाइप्स की होती है, राइट? स्केलेटल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। जो हमारी स्केलेटल मसल होती है ये हमारी सिलेंड्रिकल होती है, स्मूथ मसल हमारी स्पिंडल शेप की होती है, और कार्डियक मसल हमारी सिलेंडर शेप की होती है। तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल की शेप दोनों की सेम है, सिलेंडर सिलेंडर। फिर स्केलेटल मसल का सेकंड पॉइंट, ये अनब्रांच्ड होती है, स्मूथ मसल भी अनब्रांच्ड होती है, और कार्डियक मसल आपकी ब्रांच्ड होती है, दोनों से डिफरेंट है। तो इसे याद रखना है कि कार्डियक मसल कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। फिर स्केलेटल मसल आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, और कार्डियक मसल आपकी यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। तो इसमें अलग क्या है? स्केलेटल मसल जो कि है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, राइट? स्केलेटल मसल आपकी स्ट्रिएटेड होती है, मतलब इसमें बैंड्स प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन। स्मूथ मसल आपकी अनस्ट्रेटेड होती है, इसमें कोई बैंड्स नहीं होते हैं, पर कार्डियक मसल में भी स्ट्रेटेड होती है, इसमें बैंड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वही कि बैंड्स हैं नहीं हैं बैंड्स। फिर है स्केलेटल जो कार्डियक मसल होती है इसमें ऑब्लिक ब्रिज है
एंड गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है इन कार्डियक मसल ओनली। गैप जंक्शन बस किस में प्रेजेंट होगा? कार्डियक मसल में। तो ये कंप्लीट हो गया है।